तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। और बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए थे। देखो क्वेश्चन तो सॉल्व होता ही है, बट इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसी तरह रेशनल नंबर को आगे बढ़ाते हुए आज 1.3 एक्सरसाइज करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं हूं संतोष सर और मेरा चैनल का भी नाम है संतोष सर ब्राइट क्लासेस, जो कि आपको सब्सक्राइब कर लेनी है और वीडियो को बड़ी मजे से देखनी है। ठीक, अब बात क्या है कि हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, है ना। अब रेशनल नंबर को, है ना, डेसिमल में दो टाइप्स में पढ़े थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्लस में इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो इरेशनल में भी होता है और रेशनल में भी होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, ये रिपीट होता है और इरेशनल में यही चीज नॉन रिपीट होता है। ओके, आज हम लोग का डिस्कशन इसके बारे में करना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस रिपीट के बारे में। ठीक, क्या करना है पहले ध्यान से सुनो। मान के चलो कि 4 से 10 को डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, हम लोग ने जो बात किए थे, और 4 5 जा 20। ये रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब यही जब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की बातें कर रहे थे तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे कि 1/3 है ना, ये 10/4, ये रिमाइंडर क्या गया 0, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि कोसेंट में, कोसेंट जो है डेसिमल के बाद भी रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। तो ये हर बार थोड़ी ना होता है कि पॉइंट लगाओ और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नहीं। कुछ चीजें होती है कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जैसे कि 1/3। अब है ना, पॉइंट दिए तो ये 10 हो गया और ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ओके, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9। मतलब कि ये चीज हमको देखने को मिल रहा है कि रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा, हर बार 1 1 1 1 मतलब रिमाइंडर में आते रह रहा है। और मैं एक चीज क्वेश्चन में भी देख रहा हूं कि पॉइंट लगाने के बाद भी ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसके ऊपर ऐसे लगा दो डबल बार। ओके, ठीक। इसी तरह 14/11 है। ओके, तो 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये, सॉरी, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ठीक, ओके, 3 माइनस, अब पॉइंट लगाती है तो 0, 11 2 जा 22, है ना बेटा। ओके, तो ये 8 0 और 11 7 जा 77, फिर 3, फिर 11 2 जा 22 8, फिर 11 7 जा 77। अब इसमें मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 1.2727 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है ना, 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लिखना स्टार्ट किया 1.27 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहा है 2727 भी रिपीट हो रहा है, आगे भी 27 ही रिपीट होगा, है ना। और ये रिपीटिंग चलते रहता है, ये कभी एंड नहीं होगा। ठीक, तो बात ये है कि सर एक्सरसाइज 1.3 में क्या ये जो बता दिए पहले भी बताए थे, अब फिर वही बता रहे हैं। देखो बात वो नहीं है, बात ये है कि जैसे कि आपको 14/11 से ये आया था आंसर 1.27 के ऊपर बार, 1/3 से ये आया था, है ना, 0.3 के बार। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्वेश्चन ये दिया है, मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, है ना, 0.3 के ऊपर बार। अब सर इससे मुझे ये आंसर ला दो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1.27, अब इससे ये क्वेश्चन ला दो, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन से ये आंसर था, अब इसको क्वेश्चन बनाओ, ये आंसर ला दो। कैसे होगा इसका मुझे तरीका बताइए। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा, है ना, 0.3 के ऊपर बार, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसको x मान लेते हैं और ये क्या है 0.3333, यही तो है आपके पास, है ना। ये 3 के बार यानी कि 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 विथ बोथ साइड। सर इसका मतलब 10 से क्यों किए, 10 से क्यों किए, ठीक है ना। तो इसका मैं डिस्कशन करूंगा, पहले क्वेश्चन सोल्व करो कि 10 से इंटू करना है बोथ साइड, यानी कि 10x, है ना, और इक्वल में इसमें अगर 10 से इंटू करूंगा बेटा, इसमें 10 से इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा,
3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, लिखेंगे सबट्रैक्ट, है ना, सबट्रैक्ट 1, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि फ्रॉम 2, है ना, उसमें से, जैसे कि ये 2 को पहले लिखेंगे इक्वल 3.3333 डॉट डॉट, है ना, और इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्या है, x, है ना, पहले क्या था 0.33333। अब एक चीज आप ध्यान देना, ये पॉइंट है ना, कभी भी माइनस करोगे तो पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पॉइंट एकदम सीधी लाइन में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 3 में से 3 माइनस किया बेटा 0, आगे भी क्या हो जाएंगे, है ना, जितना डॉट डॉट है 0 ही होगा। इस 3 में से 3 0 0 0, आपके पास बचा क्या 3। ओके, इक्वल में ये 10x है और ये 1x, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9x। ओके, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आया 9x इक्वल 3, और पॉइंट के बाद 0 कैंसिल कर दो, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1/3। ओके, इसके आंसर को हम लोग क्या लिख दिए 1/3। अब यहीं पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 1.27, ठीक ना। इसको ऐसे लिखते हैं कि x बराबर 1.27 के ऊपर बार है तो 2727 रिपीट हो रहा होगा। ओके, अब यहां लिखेंगे, है ना, इसको 1 वाले को मिटा देंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 विथ बोथ साइड, और ये इक्वेशन 1 हो गया। समझ रहे हो ना बेटा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ध्यान से मेरा बात समझना, बाकी सब तो ये रट लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से सुनो, उसमें किया था 10 से मल्टीप्लाई, अभी कितने से किया 100 से। क्यों, अब बात समझने की जरूरत है कि क्यों। देखो इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार है तो 1, और ये पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के लिए क्या बेटा 1, और 1 के बाद कितने डिजिट के बाद बार है तो 1, तो 10 से इंटू किया। अब इसका मैं बात करूं तो 100 से मल्टीप्लाई किया हूं, वाई, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है तो आंसर है 2, तो ये क्या हो गया 100 से, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, अब ये क्या होगा कि जब इसमें 100 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहां पर 100x, ठीक है ना। अब इंटू 100 करेंगे बेटा इसमें तो ये 2 0 है, यानी कि ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा 127.2727 ऐसे लिखेंगे, और ये इक्वेशन 2। अब लिखेंगे पहले से कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 100x ओके इक्वल 127.2727 यहीं पर डॉट डॉट लगा देता हूं। ओके, और एक ये इक्वेशन 1 क्या है x इक्वल 1 पॉइंट, यहां मन लिखूंगा और यहां पॉइंट लगाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट एकदम, है ना, दोनों पॉइंट एकदम लाइन में होना चाहिए। उसके बाद 272727 डॉट डॉट। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये जो जितने डॉट डॉट है ना ये सारे के सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1, और यहां पर माइनस कुछ नहीं है तो 1 है, तो 100 में 1 माइनस करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 99। तो ये 99x इक्वल 126, तो x बराबर 126/99। 9 से 6 to 8 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 11 बराबर में, और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो x का वैल्यू 14/11 है ना, 14/11। याद करो वो चीज, है ना, याद करो, हुआ था ना, ठीक। डिजिट का 0.324 और 3 पर बार। तो यहां क्या लेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए, x बराबर 0.324 ओके, और ये 324 पर बार है तो 324 ये रिपीट होगा, ये इक्वेशन 1 होगा। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई बाई 1000 आप भी समझ गए होंगे। अब कितने से करना है 1000 से, वाई, क्योंकि ये पॉइंट के लिए 1 और कितने पर डिजिट है 3 पर, तो 3 0 से। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आंसर है 1000x इक्वल में
अब इसको थाउजेंड से यानी कि 3 जीरो से इंटू करोगे, देख रहे हो ना 3 जीरो, तो ये 3, ये पॉइंट कहाँ राइट साइड में जाएगा 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 to 4 पॉइंट 3 to 4 3 to 4 3 to 4 डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2। बाकी आपके सामने है ना, बाकी वो इसमें भी लिखा रहेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 1000x इक्वल में 3 to 4 पॉइंट 3 to 4 3 to 4 3 to 4 डॉट डॉट। अब ये क्या है 0 पॉइंट पे एकदम सीधा में रखना है 3 to 4 3 to 4 3 to 4 है ना। सारा डिजिट का मैं बता दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये क्या हो जाएगा 4 2 3 और सॉरी ये माइनस एक्स 1 है तो 999x। ओके, अब x बराबर क्या है बेटा 999x बराबर क्या है तो 3 to 4 है ना, 4 3 7 2 9, x बराबर 3 to 4 अपर में 999 होगा। ठीक, 9 से कैंसिल हो जाएगा है ना, 9 7 जा नहीं सॉरी 9 3 जा 27 ओके, और 9 6 जा 54, ये क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 9 1 जा 9 और हो जाएगा फिर 3 से हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 है ना, और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 2 3 7 जा 21 यानी कि 12/37, यानी कि इसका जो आंसर आएगा बेटा 12/37 आंसर होगा। ठीक, लेकिन ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन है ना एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप कर पे थोड़ा पे इसका आंसर मुझे बताओगे आप लोग है ना, इसका आंसर बताओगे 0.001। ठीक, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं 0.57 के ऊपर बार। देखो देखो यहां पर पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे सब पे बार है, इसमें भी सब पे बार है, इसमें भी सब पे बार है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ये भी जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं कि आप करके दिखाओ है ना, आप कमेंट में कीजिए है ना आंसर इसका। और ये मैं अब पॉइंट के बाद सारे पर बार नहीं, एक डिजिट छोड़कर बार है, इसका मतलब क्या है, बात का मतलब क्या है, उसके लिए थोड़ा ये मैं मिटा देता हूं, थोड़ा मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए 27/45 यानी कि 45 को 26/45, अब 45 से 26 में मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहां पर मैं 0 लगा देता हूं, जो पॉइंट लगा देता हूं तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब 45 6 जा कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 4 6 जा 24 27 ज्यादा हो रहा है तो 5 बार में करेंगे, जब 5 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 और 2 to 5 माइनस करो भाई 5, ये 5 में से 2 माइनस हो गया 3, फिर एक 0 लगा देंगे। ठीक, तो 6 बार में कितना आया था 270, तो 7 बार में कितना हो जाएगा 270 315 और 8 बार में ज्यादा हो जाएगा तो कितने बार में करेंगे 7 बार में, तो 315 5 ओके, और ये 3 फिर 0, देखो ये रिपीट होने लगा 350 फिर 7 बार में 350 है ना, सॉरी 7 बार में 315 5 3, देखो ये रिपीट होता ही रहेगा यानी कि यहां पर 7 7 आता ही रहेगा, तो इसलिए 0.57 के बाद ऐसे लिखेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर, इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे। देखो x बराबर पहले तो काम करो, x बराबर लिखो 0.577777 ऐसे लिख दो। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई कितना से होगा, तो सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से करेंगे क्या, नहीं गलत हो जाएगा, 100 से करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है, तो आंसर है एक ही डिजिट पर बार है, इसलिए जितने पर बार है उतने से ही इनटू करो, तो मैं किससे करूंगा 10 से। ओके, तो आपके पास क्या होगा 10x बराबर ये यहां पॉइंट लग जाएगा 5.777777 डॉट डॉट, ये मिटा दो। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा आपका, ये क्या करेंगे है ना,
ये 10x इक्वल में 5.7777 डॉट डॉट लगा दूंगा और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, है ना, 0.5777 डॉट डॉट। ओके, अब माइनस करेंगे तो ये तो 9x हो जाएगा। अच्छा, ये 0 0 0, ये 2 और ये 5, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 5/5.2। ओके, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5.2 अपन में 9 और ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 10 से इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 52 अपन में 90। ओके, अब 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 45। 26 अपन में 45 आया कि नहीं आया, मुझे ये चीज बताइए। 26 अपन में 45, वहीं से इसको ड्राइव किए थे, बात समझ में आ रहे किए थे ना, तो वहां से ये आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, क्या है, बुक से ही दे रहा हूं, 0.235 और ये 35 पर बार है, किस पर बार है, 35 पर, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 0.235 के ऊपर बार, यानी कि 35 ये सारा चीज रिपीट होते रहेगा। ठीक, अब इसमें कितने से इंटू करेंगे बेटा, तो आंसर है 2 पॉइंट के बाद 2 पे बार है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, 100x क्योंकि 100 से इंटू हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 100 से इंटू हो रहा है तो 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद यहां पर पॉइंट लगा देंगे, 23.53 है ना, 53 डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, 100x इक्वल 23.53 डॉट डॉट डॉट। ओके, और यहां 0.2353 डॉट 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 किसके इक्वल, तो आंसर है x के इक्वल, माइनस कर देंगे, यहाँ 1 है तो ये 99x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, इधर सारा 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, देख रहे हैं ना, 3 में 3, 5 में 2 माइनस करके 3। ओके, और ये क्या हो जाएगा 23, तो x बराबर 23.3 अपन में क्या हो जाएगा 99। पॉइंट हटाने के लिए, है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 लगा देंगे, है ना, 3 3 6 2 8, बाकी ये डिवाइड नहीं होगा एक्चुअली में, तो देख लेना। तो इसका कितना आया, 233,990 आंसर। अब बात यह है कि सर तो इतना डिटेल्स बता दिए, क्या शॉर्टकट तरीका है जिससे में हम लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल है शॉर्टकट तरीका, एक एक करके मैं सारे का बता दे रहा हूं। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसको पहले हटा देता हूं। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो कि शॉर्ट में कैसे इसको किया जाएगा। देखो, जैसे कि 0.3 के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो ये पहले हम लोग करते थे क्या, ध्यान से सुनो, अगर 0 पॉइंट केवल 3 है तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 रखते थे पॉइंट हटाने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि 0.3 के बाद ये बार हटाने के लिए और पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 9 रखेंगे, एक डिजिट है, एक 9, 3 3 9, 1/3 हो गया। ओके, अच्छा, पहला। दूसरा 1.27 कितने के ऊपर है, 12, 2 पर, 2 9 9 लिखेंगे, ये पॉइंट हट गया, ये बार हट गया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के पहले, है ना, एक डिजिट है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं इसमें, तो ये 126 अपन में 99 11, और इसका 9 1 9 9 4 36 14 अपन 11। ओके, तीसरा इसी तरह 0.324 है ना, और ये क्या करेंगे, बार है तो ये पॉइंट हटाने के लिए, है ना, और ये बार कैंसिल, 324 अपन में 99। अब इसको जब कैंसिल करोगे 9 1 9 है ना, और 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54, 3 से हो जाएगा, है ना, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और ये 12, तो 12/37, ये देख रहे होंगे आंसर। ओके, तो इसी तरह से हम लोग सारा कर लेंगे। जैसे कि अब भी है ना, 0.57 के ऊपर बार। अब इसको करने का तरीका क्या है बेटा,
करने का एक, देखो पहले तो एक ही पर बार है तो 9, ओके, एक ही पर बार है तो क्या करेंगे 9, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 माइनस कर देंगे क्योंकि जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, ओके। और पॉइंट के बाद एक पर बार है तो 9, और पॉइंट के बाद एक डिजिट बिना बार का है तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 52 अपन में 90, और ये क्या हो जाएगा 26 अपन में 45, 26 अपन में 45, ठीक है। यानी कि इसमें जिसमें बार नहीं रहता है उसको माइनस कर देते हैं, इसमें भी 1 पर बार नहीं था, ठीक है ना, तो माइनस कर दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको बेटा कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वही चीज पूछा है, देख सकते हैं, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म, है ना। तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड रूल से करना है आपको, जैसे कि 100 डिवाइडेड बाई 36, ओके, यहाँ 0 दे दिया है ना, पॉइंट दे दिया सॉरी, तो 0, तो 100 3 जा 300, 0 6 ये कैंसिल, फिर एक 0 100 6 जा, तो ये क्या है, रिमाइंडिंग क्या हो गया 0 आ गया, है ना। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है पहला। दूसरा पॉइंट लगाओ 0, समझ लो ना 0, अच्छा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 लगा दो पॉइंट के बाद, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 11 9 जा 99, 1, फिर 0, एक 0 तो फिर ही ऐसे ही मिल जाएगा, फिर भी नहीं होगा तो एक 0 के लिए फिर 0 लगाना पड़ेगा, तो 11 9 जा 99, फिर से 1, है ना, माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक। अब एक 0 तो ऐसे ही फ्री मिल जाएगा, लेकिन एक 0 के लिए फिर यहाँ पर 0 लगाओ। तो अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि ये 1 रिमाइंडर जा ही नहीं रहा है। आप इसको कैसे लिखते हो, ये 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर बार लिखेंगे। अब ये एक्चुअली में है क्या, ये आपको लिखना पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या लिखना पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट इसके साथ आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा कि ये रिपीट हो रहा है। अगर ये चीज नहीं लिखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में भी होता है बेटा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में भी पढ़ना पड़ता है, तो वो आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे कि ये इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग है कि रेशनल नंबर का। तो यहां पर मैं जब रिपीट लिख दिया तो ये रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन रिपीट रहता तो ये इरेशनल नंबर रहता, ठीक है। आगे अब इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 4 8 जा 32, 33 अपन में 8 जानते ही हो। अब 8 से डिवाइड करना है तो 8 4 जा 32, 1 0, पॉइंट के बाद एक 0 फ्री, 8 1 जा 8 2, 8 2 जा 16 4, और 8 5 जा 40, रिमाइंडर चूंकि 0 आ गया है ना, और बार बार क्वोशेंट में रिपीट नहीं करना है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग, कौन सा डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं, है ना। अब पॉइंट लगाएंगे एक 0, है ना, 13 2 जा 26, ओके 4, 13 3 जा 39, 1, एक 0 फ्री मिल गया आपका, लेकिन अब तब 13 बड़ा है, एक 0 और लाना है तो एक 0 यहाँ लगाएंगे और 0, है ना। 13 7 जा 91, 9, एक 0 फ्री मिल गया, है ना। 13 6 जा 78, कितना होगा 12, है ना, फिर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। 39 जा 170, है ना, तो कितना बचेगा 3। देखो फिर कहाँ चला गया 30 पे चला जाएगा, है ना, ऊपर 30 था, देखो फिर 30 आ गया। अब फिर 13 2 जा 26 4, 13 3 जा 39 1, तो ये करते रह जाओगे, ये करते रह जाओगे, और आपके पास रिपीट क्या हो रहा है 2 3 0 7 9, फिर 2 3,
बात समझ में आ रहा है ना। तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये रिपीट क्या हो रहा है 0.2306769 ये रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट हो रहा है तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, यहां लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और प्लस में मैं क्या लिख दूं रिपीट। बताना पड़ेगा, जैसे ही नॉन डेसिमल आएगा उसके बाद आपको रिपीट लिखना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 0 पॉइंट दे दिए, अच्छा 11 1 जा 11 9 0, 11 8 जा 88 2, फिर 11 1 जा 11 9, 11 8 जा 88, यानी कि देखो 1818 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है 0.18 के पार, और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल प्लस में रिपीट हो रहा है, ओके, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला में सारे में रिमाइंडर 0 है, इसमें भी 0 है, ओके। अब इसको करके देख लेते हैं बेटा 400 329। अब क्या करेंगे, पहले पॉइंट देंगे, ओके। अब 8 बार में जाएगा तो 0 9, और ये क्या हो जाएगा 0 0, ओके। 1 0 दे सकता हूं, पॉइंट के बाद तो मेरा हक बनता है कि 1 0 लेना, लेकिन एक ही 0 लेना, कभी 2 0 की जरूरत पड़ती है तो 1 0 लगाना पड़ता है, जैसे इसमें, ओके। 2 जा 800 0 0 1, अब 1 0 लगा ही सकता हूं, फिर 2 जा 800, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस करोगे तो ठीक है, कितना 200, ओके। तो 1 0 तो लगा सकता हूं 2000, और ये 2000 कितने टाइम में आएगा 5 टाइम में, नीचे चूंकि दिख नहीं रहा है ना नीचे, लेकिन आपको समझ में आ रहेगा कि 4 5 जा 20 2000, यानी कि ये बिल्कुल, इसको मैं ऊपर लिखता हूं यहां पर 400 5 जा 2000 होता है, और ये 0 0 0, यानी कि रिमेनिंग 0 आ गया, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा बेटा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको आनी चाहिए, इतना इजी है, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, वो बोल रहा है कि 1/7 का ये वैल्यू दे दिया है आपके पास, 1/7 का वैल्यू दे दिया है। अब इसके हेल्प से इतना वैल्यू आपको निकालना है, बट ये वैल्यू कैसे आया होगा आप सोच रहे हो ना, आपको करना पड़ रहा होगा, है ना 0 7 1 7, तो ये सारा चीज कर करके ये इतना वैल्यू लाए। फिर अब इसको करने के लिए भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा, है ना, पॉइंट लगाएं 0 7 2 जा 14, बट ये बोल रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन, है ना, इतने सारे का आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको डिवीजन प्रोसेस नहीं करनी है, तो फिर आपको करना क्या है, कैसे करना है, तो देखो यहां पर थोड़ा सा हम लोग मेथड यूज करेंगे, क्या कि 1/7 का वैल्यू दिया है, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं 1/7 इंटू 2, है ना, ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1/7, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको भी 3 इंटू 1/7 लिख सकता हूं, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, है ना, 5 1 जा 5/7, देख रहे हो ना, 6 इंटू 1/7, ओके। अब 2 इंटू 1/7 का वैल्यू क्या है 0 1 4, है ना, 2 8 5 7, अब इंटू करेंगे तो यहां से 2 7 जा 14 के 4, है ना, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 70, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0 पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अब इसी तरीके से, है ना,
3 से इंटू करेंगे किस में, 1/7 का वैल्यू क्या है 142,857। 3 से इंटू करेंगे पूरे में, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17 है नो, 3 8 जा 24, 1 15 है ना, 3 2 जा 6 2 8 है ना, 3 4 जा 12 के 2 है ना, 3 1 जा 3 1 4। कितना इजी है। अब इसी तरह इसका भी इंटू कर लो, 4 इंटू 0.142857 है ना, 4 7 जा 28 ओके, 4 5 जा 22, 4 5 जा 20 और 2 कैरी 22, फिर 2 बचा, 4 8 जा 32, 2 34 3, 4 2 जा 8 3 11 है ना, 4 4 जा 61 70 और 4 1 जा 4 1 5। देख रहे हो ना। अब इसी तरह इसको भी कर लो, 5 इंटू 0.142857 क्या हो जाएगा, 4 7 जा 35 है, सॉरी 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 3 28 है ना, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 5 2 जा 10 और 4 14, 5 4 जा 20 121 है ना, 5 1 जा 5 1 7। देखो सारा क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखा दिया आपको। 6 इंटू 0.142857 इसको भी बचा है, कर ही देता हूँ। मैं सोच रहा था कि आपके लिए छोड़ दूँ, आप ही कैलकुलेशन करो, बट कर ही देता हूँ। क्या है, 6 7 जा 42 के 2 कैरी 4, 6 5 जा 30 34 है ना, 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51 5, 6 2 जा 12 और 5 17 ओके, 6 4 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25 2, 6 1 जा 6 और 2 8। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, और आप एक बार जरूर मिला लेना, ठीक। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आपको तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इसको सारा बता चुका हूं है ना, फिर भी कर लेता हूं। करना कैसे है ना, ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि 0, मैं ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल 0.6666 ओके। फिर ये मान के चलो कि इक्वेशन 1 है ना। अब मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, बोथ साइड। सारा चीज मैं ये बता चुका हूं, बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड 10 से इंटू करेंगे तो 10x इक्वल में ये 10 से इंटू करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.66666 डॉट डॉट, और ये इक्वेशन 2 है ना। क्यों भाई, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर क्या है, बार है ना। तो इसीलिए अगर पॉइंट के लिए 1 और एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 0 से, ठीक। ये मैं समझा चुका हूं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या करेंगे, 10x इक्वल 6.6666 पॉइंट और ये x 0.66666 ठीक। अब यहां देखो माइनस करेंगे, यहां पर भी क्या बेटा हो जाएगा 0 0, क्योंकि यहां पर भी 6 रहा होगा है ना, और 6 माइनस 6 6 और ये हो जाएगा 9x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 6/9 ठीक। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। जो क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म P/Q, देखो P/Q के फॉर्म में आ गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 ठीक।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट के लिए 1, ठीक, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है, तो आंसर है एक ही डिजिट पर शर्त है, ये भी 10 से ही होगा। पहले ये तो आप समझ गए। अब दूसरा, x बराबर 0.4, बार बार रिपीट कौन हो रहा है, 7 7 7 7 7 7, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, 10 से ही होगा, ये भी 10 से ही होगा। ओके, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा कि ये 4, ये पॉइंट, क्योंकि 10 में इंटू करोगे तो 1 0 है, यानी कि एक डिजिट के बाद ये पॉइंट हो जाएगा, तो 4.777777 डॉट डॉट। ओके, अब 10x बराबर है ना, 10x बराबर, ये मिटा देता हूँ पूरा क्योंकि ये तो पूरा डिफरेंस आएगा, है ना, 4.7777 डॉट डॉट, और x का इक्वल 0.477777 डॉट, माइनस करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, इधर भी 0 क्योंकि ऊपर 7 नीचे भी 7, दोनों जितना डॉट डॉट है ये तो 7 ही रहा होगा, आप जानते हैं। अब 7 में 3 माइनस होगा, 7 में 4 माइनस होगा बेटा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9x, तो x इक्वल 4.3 अपन में 9। अब देखो ये पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो 1 0 लगा देंगे, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आया बेटा ये कितना आया 43/90। ओके, अब इसी तरह देखो, ये पॉइंट के लिए 1, कितने डिजिट के बाद कितने डिजिट पर ये बार है, तो 1 2 3 है ना, तो क्या कर देंगे 1 2 3, यानी कि ये पहले तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0.001, यही रिपीट हो रहा है कि 001 001 001, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1000 से, है ना, क्योंकि सर पॉइंट के लिए 1 और 3 डिजिट पर बार है तो 3 0। ओके, 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 3 डिजिट के बाद, 1000 से करोगे 1 2 3, ओके 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1.001 001 001 001 डॉट डॉट ऐसे ही करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होने वाला है, ये सब चेंज हो जाएगा, 10x बराबर 1.001 001 001 001 ऐसे ही, और x का इक्वल क्या हो जाएगा 0.001 001 001 001 डॉट डॉट, माइनस जब करोगे ये सारे क्या हो जाएंगे बेटे 0। ओके, यहाँ क्या बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा 9x, तो x का वैल्यू 1 सॉरी ये तो 1000 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x ना, हाँ, अब ये क्या हो जाएगा 999x, 1000x में 1x माइनस करेंगे तो 990x, अब ये क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आने वाला है 1/999। ठीक, अब इसका जो है बेटा शॉर्ट फॉर्म भी बताया था आपको, क्या बताया था शॉर्ट फॉर्म, कि 6 है, पहला 6 है, और एक के ऊपर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 19, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3। दूसरा है ना 0.47 के ऊपर बार है, ठीक, तो ये कैसे होगा 0.47 है ना, 47 अपर में देखो एक के ऊपर बार है तो 1 9, ठीक, और देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसे है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसके बदले 0 दे देते हैं, है ना, और जिस पर बार नहीं रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 43 अपर में
90। देख रहे हो ना। तीसरा थर्ड भी देख लो शॉर्ट फॉर्म में 0.001 है ना। अब इसको पॉइंट बार हटाने के लिए क्या करेंगे 1/, ये पॉइंट उड़ाने के लिए 1/123 123, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या है बेटा 4 नंबर में, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है x इक्वल है ना 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही करेंगे। अरे जो 3 नंबर का क्वेश्चन सारा कर आए हैं, अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई है ना 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ये जो 0.9999 है रिपीट क्या हो रहा है 9 हो रहा है, यानी कि 9 के ऊपर बार होगा तो ही तो रिपीट हो रहा है। तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो आंसर है एक ही डिजिट के ऊपर बार है। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो 10 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, ये 9 इधर, ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो 9.99999। तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट है ना 1 फ्रॉम 2, यानी कि 10x इक्वल 9.9999 डॉट डॉट और x इक्वल 0.9999 डॉट। अब माइनस करो बेटा 0 0 सारा 0 योर 9, ये क्या हो जाएगा 9x। तो x इक्वल 9/9 कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 1 आ जाएगा। क्या आ गया 1 आ गया। शॉर्ट में भी बनाओगे तो ये 0.9 का जब मैं कराऊंगा तो कितने के ऊपर बार है 1 के ऊपर 9/9 ऊपर कितना ही चाहिए। अब इसी में पॉइंट देंगे 1 0 बढ़ेगा, पॉइंट से 1 0 तो हमेशा मिलेगा, लेकिन 10 डिवाइड नहीं होगा 70 से, तो 1 0 अपने से लगाना पड़ेगा तब 0 है ना। अब उसके 75 जा 85 कितना आया 15 1 0। हाँ, उसके बाद कितना बचेगा 136 8 टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा 4 1, फिर 136, तो ये कितना जाएगा बेटा 4। अब क्या लगाएंगे 1 0 तो मिल जाएगा 40 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 72 जा 34 6, 73 जा 51 9, 5 जा 85 5। ओके, उसके बाद 72 जा 34 6 1, और उसके बाद 39 जा 153। अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है, बस देखना है 7, हाँ 7 बचा ठीक। तो 1 0 और आ जाएगा यहाँ पर, और 74 जा 68 क्या बचेगा 2। अब शायद दिखाई नहीं देगा तो इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है ना, और 70 से डिवाइड होगा। ओके, और ऐसे लिख देता हूँ, है ना, ये 2 को मैं कहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया। ओके, अब 1 0 तो आएगा ही, तो 71 जा 70 क्या हो जाएगा 3, फिर 17 जा 70 है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 1, 77 जा 190 1 1, फिर 0 76 जा 102, ये 8 0 अभी तक रिपीट नहीं हुआ। 74 जा 68, तो ये 2 1, अच्छा 77 जा 191। अब मेरे हिसाब से रिपीट होगा। 1 0 तो ऐसे मिला ठीक, फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा अपने को। जब 0 लगाना पड़ेगा 100 है ना,
और 75 जा 85, ठीक 50 और 78 जा 136 कर लेंगे। तो देखो ये 0 कहाँ से कहाँ तक रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ देखो, फिर ऐसे चलते रहेगा 058, देखो 058 चलते रहेगा। तो कहने का मतलब कितना डिजिट तक, तो आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वाह 16 डिजिट्स है ना। डिवाइड करोगे तो ये 16 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये 16 डिजिट आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको ऐसे समझो, मान के चलो कि ये 3.8 है, ओके पहला। दूसरा है मान के चलो कि 2.009 है ना। तीसरा 6.84972 है ना। चौथा भी मैं लिख देता हूँ 0.000678 है, ठीक है ओके। अब ये देखो बेटा, ये डॉट डॉट तो है नहीं, किसी में डॉट नहीं है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। ये जितना मैं डेसिमल लिखा हूं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कहीं ना कहीं जाकर फिक्स है 2.009, इसके बाद डॉट डॉट नहीं है। बात समझो, ये जितना मैं लिखा हूं ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर सबके पीछे डॉट डॉट रहता तो मैं बोलता 1 मिनट के लिए नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट ऐसा तो बात है नहीं, ठीक। और यही चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि वेयर p and q integers who no common factor other than 1 and having terminating decimal represented, can you guess what properties q must satisfied? p अपन q के फॉर्म में रह रहा है ना। अब q को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को, ठीक। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट के लिए 1 और 1 डिजिट है तो 0, ये पॉइंट के लिए 1 3 डिजिट है तो 3 0, ओके। ये पॉइंट के लिए 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट के लिए 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करवाएंगे, ठीक है। 10 का मैं करवाता हूं तो 2 5 जा 10 है ना। 10 का फैक्टर क्या रहा है 2 × 5, 1 को नहीं ले रहा है, आपको 1 नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 5 से फिर करवाओगे तो 1 आएगा। तो बोल रहा है कि अदर देन 1 को फैक्टर में नहीं इंक्लूड करना है, तो इसीलिए मैं 5 तक ही रखता हूं, समझ रहे हो ना। तो 10 का फैक्टर क्या होता है 2 × 5, ओके। उसके बाद ये 1000 का ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं है, 1000 का फैक्टर क्या है, 1000 के लिए क्या करेंगे 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 का 25 और ये 5 का 5। तो ये 1000 का क्या हो गया बेटा, 1000 का हो गया 1 2 3 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब और 5 के पावर क्यूब, ओके। अब ये आइए 1 2 3 4 5 2 3 4 5, पहले 2 से 2 5 जा 10 0 0 0, फिर 2 से 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 3 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 0, फिर 2 से 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ओके। अब 5 से हो जाएगा,
तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 125, फिर 5 25, फिर 5 5। अब इसके लिए क्या हो जाएगा 5 1 2 3 4 5 यानी कि 2 के पावर 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी कि 10 के पावर 5। अब यहां आइए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 5 जा 10 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ओके। फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10 1 2 3 4 फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 1 2 3 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब 5 से 2 से तो जाएगा नहीं तो 5 3 जा 15 ओके 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 फिर 5 से 5 6 जा 30 है ना ओके 5 2 जा 10 5 फिर 5 से 125 और फिर 5 से 25 फिर 5 से 5। अब इसका क्या होगा है ना इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 का क्या हो जाएगा 2 के पावर है ना कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 5 के पावर 6। अब आपको इसके फैक्टर में क्या देखने को मिल रहा है देखिए यहां पर 1 2 और 5 है 10 में यहां में देखो 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी 3 है ना लेकिन फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। फैक्टर में या तो 2 है नहीं तो 5 है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझो फैक्टर में या तो 2 है नहीं तो 5 है ना इसके अलावा कुछ नहीं है ठीक है ओके। तो इसमें भी देखो 2 के पावर 5 देखिए अब जितना 2 के पावर में है उतना ही 10 के पावर में है। इधर भी देखो जितना 2 के पावर में है उतना ही 10 के पावर में है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं है ना कि द प्राइम फैक्टर ऑफ Q the prime factor of Q has only क्या लिख दो डिनोमिनेटर चलो पावर ऑफ 2 लिख देता हूं ओनली ऐसे लिख देता हूं 2 के पावर n एंड 5 के पावर n या तो 2 के पावर n होगा नहीं तो 5 के पावर n होगा। क्या लिखा है द प्राइम फैक्टर ऑफ Q हैज ओनली 2 के पावर n एंड 5 के पावर n या बस इतना ही लिखो इतना ही आंसर है बाकी की जरूरत ही नहीं है। आ गया होगा बात समझ में देख लीजिए इसको एक बार। 7 नंबर क्वेश्चन का ऐसे समझो ये तो एग्जाम्पल पूछ रहा है राइट द नंबर ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरेंट बोल रहा है यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख लेंगे और कितना पूछ रहा है 3 तो ऐसे लिख दो ना 0.101 यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन दूसरा लिख दो 0.02002 है ना ऐसे ऐसे। थर्ड में लिखिए
303,003 रिपीट नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट हो गया, बस यही है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड देयर डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, है ना। देखो यहाँ 2 रेशनल नंबर दिया है, क्या दिया है बेटा, 5/7 एंड 9/11, लेकिन इनके बीच में रेशनल नंबर तो है, ये रेशनल नंबर ही है, इरेशनल नहीं है, आप बात समझना। लेकिन ये रेशनल नंबर देकर पूछना क्या चाह रहा है कि इरेशनल नंबर बताओ कितना, इसमें भी बोल रहा है कि 3 ही। करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, पहले तो इसमें डिवाइड करेंगे, है ना, पॉइंट देंगे 0, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 6 7 8 जा 56, है ना, 4, इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। मुझे तो बस 0.2 डिजिट रहेगा अभी तो काम चल जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही 11/9, 0.11 8 जा 88, 2 11 1 जा 11 9, फिर 11 8 जा 88, 2 11 1 जा, ये रिपीट हो रहा है, ठीक। अब आपके पास क्या है, 2 नंबर, है ना। पहला है 0.71, क्या है बेटा, 0.71, ओके। 2 0.81, 0.71, इतना मत करना, 2 डिजिट काफी है, और 0.81, ओके। अब ये तो रेशनल है, अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर बताइए क्या होगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, 0.71 लिख दिया, उसके बाद 0 दे दिया, 1, फिर 00 1, है ना, फिर 000 1, फिर 40 1, ऐसे ही। अब ये बीच में नॉन रिपीटिंग मुझे दिखा देना है, क्वेश्चन सोल्व, है ना। ये पहला है। दूसरा क्या है, अब 0.71 के बाद ऐसे लिख सकता हूं, किसके बीच में लिखना है, 0.71 से 81 के बीच में, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 756, जो भी लिख सकता हूं, 7505 005 005, है ना, 405 डॉट डॉट, अपने से बनाना है। आप 72 भी लिख सकते हैं, 71 के बाद 72 लिख सकते हैं, या 72 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 ही तो लिखना है यार, 71 से 81 तक 3। मैं तीसरा क्या लिख रहा हूं, 0.80 800 8000 840 8 डॉट डॉट। लेकिन ये एक चीज है कि ये 71 से 81 के बीच में रहना चाहिए। पहला मैं 71 लिया और 0, है ना। तो ये आपका ये 3 नंबर हो सकता है, बुक में कुछ और दिया होगा, आप कुछ और लिखना, लेकिन 71 से 81 नॉन रिपीट लिख देना, बस क्वेश्चन सोल्व, बहुत इजी। ओके, देख लीजिए। अब 9 नंबर का ये सारा पार्ट है, और ये क्या पूछ रहा है बेटा कि इसमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक। देखिए पहले का 2 क्वेश्चन कि रूट के अंदर जो भी नंबर रहता है और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होता है, मैं आपको बताया था। तो देखो ये 23 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कौन सा बेटा है, इरेशनल नंबर, ओके। 2 to 5, ये रूट के अंदर 2 to 5 है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 15 स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसको 15 लिखो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ओके। अब यहां देखिए बेटा 0.3
3796, इसके बाद डॉट डॉट है क्या? नहीं है। तो ये भी क्या है? रेशनल। कौन सा रेशनल? टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेटिंग वाला है। बात समझ रहे हो ना? ओके। अब ये कौन सा है बेटा? 7.4784। और देखो क्या रिपीट हो रहा है? 478 डॉट डॉट है। तो ये भी क्या है? रेशनल ही है। क्या है बेटा? रेशनल है ना? लेकिन ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका रिमेनिंग जीरो होगा ही नहीं, तभी तो डॉट डॉट दिया है। बट ये रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है इसीलिए रेशनल है। लास्ट डॉट डॉट है, डॉट डॉट है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट देखो 1 के बाद 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीट है। यानी कि ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। ब्रैकेट में लिखो क्यों भाई? तो सर ये तो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है और प्लस में नॉन रिपीट भी है। बात खत्म। कैसा लगा? इतना इजी चैप्टर है। ओके, तो देख लीजिए।